हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, पहला वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कांची या तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मतलब पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी क्या थी? कांची। और ये किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु का मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण किया था। जो सिंह विष्णु है उसने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कराता जुर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। जो कराता जुर्नियम के लेखक थे भारवी, वो किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन से थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकंड और नंदी वर्मन सेकंड। ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। देखिए, मतविलास प्रसहन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। जो मतविलास प्रसहन है उसकी रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावली था, परंतु बाद में तमिल संत अकबर के प्रभाव से वह शैव बन गया। मतलब पहले तो जो महेंद्र वर्मन था वो जैन धर्म को मानता था और बाद में कैसा बन गया? शैव। कौन से? तमिल संत अकबर से के प्रभाव में शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। मतलब जो महाबलीपुरम के एक आश्रम मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है, जिसे किसी भी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता। वातपिकोंड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री अयुन तसांग कांची आया था। कहाँ था? कांची। मतलब वातपिकोंड व महामल्लम की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी और इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुने तसांग कांची आया था। आगे देखिए, परमेश्वर वर्मन प्रथम स्वयंतानुयायी था। मतलब जो परमेश्वर वर्मन प्रथम था वो कौन था? स्वयंतानुयायी था। इसने लोकादित्य, एकमल, रणजय, अंत्यकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था और इसने विद्यानीति की उपाधि भी ली थी। किसकी? विद्यावनीत की उपाधि भी ली थी और विद्या प्रेमी था। आगे देखिए दोस्तों, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था। इसने राजा सिंह राजाओं में सिंह, आमग्रह, शत्रुओं का प्रेमी और शंकर भगत की उपाधियां धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन सेकंड ने? राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भगत, ये 3 उपाधियां इसने धारण की थी। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इसे क्या कहा जाता है? इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। जो कांची के जो कैलाश मंदिर है उसके अंदर पल्लव राजा और रानियों की क्या लगी हुई हैं? आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। दसु कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। जो दसु कुमार चरित के लेखक दंडी हैं वो किसके? नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बेवकुंड पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नरसिंह वर्मन सेकंड के समकालीन थे। जो प्रसिद्ध संत
प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन से? तिरुमलमाई अलवार किसके? नरसिंह वर्मन सेकंड के क्या थे? समकालीन थे। नरसिंह वर्मन थर्ड शैव मतानुयायी था। इसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो नरसिंह वर्मन सेकंड था वो क्या था? शैव मतानुयायी था तथा उसकी राज्यसभा में तमिल, जो नरसिंह वर्मन सेकंड था वो क्या था? शैव मतानुयायी था और उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध संत कौन था? पेरुदेवनार निवास करता था। तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुदेवनार निवास उसके करता था, उसके किसके अंदर? दरबार के अंदर, जिसने भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की। जो पेरुदेवनार था उसने किसकी रचना की? भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंपवर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंपवर्मा। आगे देखिए चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के दवनावशेषों पर स्थापित हुआ। मतलब कि जो उनकी दवनावशेष थे उन पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? पल्लव वंश। कौन सी शताब्दी के अंदर? 9वीं शताब्दी के अंदर। इस वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर या तनाजे इसकी राजधानी थी। तंजौर का वास्तुकार कुंजरमल्लन राजाराज पेथुचरण था। जो तंजौर का जो वास्तुकार था कौन था? कुंजरमल्लन राजाराज पेथुचरण था। विजयालय के नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भुदी देवी मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। मतलब विजयालय के नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भुदी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। जो चोलों का जो स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कर्षण सेकंड के प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध के प्रांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। क्या हुआ कि जो राजराज प्रथम है उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। तो जो श्रीलंका का राजा महिम फाइव था उसको भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण के अंदर शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडी चोलम मंडलम बनाया। मतलब जो चोल साम्राज्य ने श्रीलंका के जो राजराज प्रथम ने जो श्रीलंका के जो प्रदेश जो विजित किए थे उनको क्या बना दिया? एक नया प्रांत बना दिया। मुमडी चोलम मंडलम एक नया प्रदेश बना दिया, जिसकी राजधानी क्या थी? पोलनरुवा इसकी राजधानी थी। आगे देखिए राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। जो राजराज प्रथम था वो किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। मतलब चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के समय में। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोडचोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि जो बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? गंग को डचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोलगम्मम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। आगे देखिए चोल काल में भूमि के प्रकार, मतलब कौन सी भूमि को क्या कहा जाता था? वेलनव वगाई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को पार में दी गई भूमि, शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि,
देवदान या तिरुवन्नम मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान महमूद गजनी था वो किसका समकालीन था? महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने परकेसरी की, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड। चोलों एवं पश्चिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदकम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। चोलों और पश्चिमी चालुक्य के बीच में शांति स्थापित करने के लिए गोवा के कदकम्ब शासक जयकेश ने किसकी भूमिका निभाई? मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता के राजस्व वसूल कर चित्रंदम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। जो विक्रम चोल था वो अभाव एवं अकाल से ग्रस्त जनता से राजस्व इकट्ठा करके क्या कर रहा था? चित्रंदम मंदिर का विस्तार कर रहा था। आगे देखिए, लक्ष्मण सेन की राज्य सभा में गीत गोविंद के लेखक वसुदेव, पवनदूत के लेखक दोही व ब्राह्मण शौर्य के लेखक आलूयुद्ध रहते थे। मतलब जो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा थी गीत गोविंद, उसके अंदर गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक दोही, ब्राह्मण शौर्य के लेखक आलूद्य रहते थे। आलूद्य लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। जो इसका हलायुद्ध जो बंदा था वो लक्ष्मण सेन का क्या था? प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। जो विजय सेन है उसने देवपाड़ा में क्या किया? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने अपना ऐसा पहला कौन सा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी के अंदर लिखवाया? तो कौन सा था? सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। जो लक्ष्मण सेन था वो क्या था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम इस प्रकार से, मतलब जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया उन वंशों का कालक्रम इस प्रकार। पहला था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पल वंश, तीसरा है लोहार वंश। तीन वंशों ने कश्मीर पर शासन किया। कौन सा? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। देखिए 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। ह्वेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर यात्रा की। जो ह्वेनसांग था इसने किसके शासनकाल में? दुर्लभ वर्धन के समय में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। जो कारकोट वंश था उसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। पहले कारकोट वंश, फिर उसके बाद कौन सा वंश? उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीवर्मन नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने करवाई। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंतीवर्मन। अवंतीवर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की। अवंतीवर्मन के अभियंता सुस्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईसा पूर्व में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। जो 900 ईसा पूर्व उत्पल वंश की रानी दिद्दा जो थी वो एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। उत्पल वंश के बाद कौन सा वंश है? लोहार वंश। लोहार वंश का राजा कौन था? संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता की। लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? संग्रामराज ने। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि एवं भाषाओं का ज्ञाता था। जो लोहार वंश का शासक हर्ष था वो विद्वान कवि और
भाषाओं का, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्हड़ था वो हर्ष का क्या था, आश्रित कवि। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जयसिंह क्या था, लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गया। जो लोहार वंश का अंतिम राजा कौन था, जयसिंह था। उसने 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गया। कामरूप वंश, कामरूप वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। जो कामरूप वंश कामरूप वर्मन वंश जो था उसका संस्थापक कौन था, पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान था। प्राग ज्योतिष नामक स्थान किसकी राजधानी था, कामरूप वर्मन वंश की राजधानी था। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। जो आगे चलकर जो कामरूप वंश था वो किसका साम्राज्य अंग बन गया, पाल साम्राज्य का अंग बन गया। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास दक्षिणी भारत के राजवंश। तो लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।